Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, सबसे पहले आप बता दो आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? जी, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि महेश भट्ट जी और मुकेश भट्ट ने मुझ पर डिफेमेशन का केस फाइल किया है। तो वो आज 3 बजे कोर्ट में हियरिंग थी और मेरे लॉयर वहाँ गए थे। तो कोर्ट ने कहा, उन्होंने ये बोला था कि जो भी मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ किया है उसे वो डिलीट कर दे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फॉल्स एंड शी इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन कोर्ट का ये ऑर्डर आया है दैट शी विल नॉट डिलीट द वीडियोज़, और वीडियोज़ वहीं रहेंगे, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, और एंड आई स्टैंड बाय इट। जो भी स्टेटमेंट्स मेरे मुंह से जाएंगे, आई स्टैंड बाय इट। सो दीज आर द फैक्ट्स, दिस इज द ट्रूथ। नवीना क्या बताइए कि क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत है आपकी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की फैमिली से? वेल देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। जो सुमित सबरवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती हैं। वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी, और महेश भट्ट को भी दी, और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। तो जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पे चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ, ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर वो मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स करता है, सुमित लड़कियां सप्लाई करता है, ही इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन। मैंने सब बताया, ही इज वुमेनाइजिंग। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। वो मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगे। वहाँ पे कुमकुम सहगल जो महेश भट्ट की बहन, वो भी बैठी थी, मुकेश भट्ट भी बैठा था, और सुमित सबरवाल वो भी बैठे थे। तो ये हुआ, और फिर मैं रोते रोते निकल गई, और मैंने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन किया। लेकिन पुलिस भी मेरा कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट करके मैं तभी के तभी पुलिस लेकर विशेष फिल्म्स गई, और वहाँ पे पुलिस मेरे साथ आए, पूरा इंक्वायरी हुआ, और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इन्होंने कैसे मुझे धमकाया है। जबकि मुझे पता है, मैं फैमिली रह चुकी हूँ उनकी, मुझे पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस मुझे कहता है वहाँ मैडम सीसीटीवी है ही नहीं, तो हम फुटेज कहाँ से निकालें, ये मुझे पुलिस कहता है, जबकि मुझे पता है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। एनीवेज, उसके बाद 2016 में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया लीगली। हर कोर्ट में केस फाइल किया है, मेरे एटलीस्ट 5 कोर्ट में केस चल रहे हैं। मैंने वो किया, मैंने एफआईआर किया। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने लिया ही नहीं, पुलिस ने एफआईआर लिया ही नहीं। फिर मेरी लॉयर की मदद से उन्होंने फाइनली एफआईआर ले लिया। फिर मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया, और 2016 से केस चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है। पहले तो ये, आप अगर इनके खिलाफ कुछ भी करो तो ये पीछे से आपका काम बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं इसको काम मत देना। ये उनकी पुरानी आदत है, और ये मैंने देखा हुआ है, और इन्होंने ये बहुत लोगों के साथ किया है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ। आप, और जो भी मैं बोल रही हूँ ड्रग्स वगैरह, ये सबने देखा हुआ है विशेष रूप में। ये हर एक आदमी को मालूम है कि उनकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक लोग ड्रग्स करते हैं, लेकिन कोई भी आगे आके बोलता नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है इफ दे स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनका जॉब चला जाएगा। तो ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। इन्होंने मेरा जॉब ले लिया, फाइनेंशियली आपको तोड़ देते हैं, फिर इन्होंने मुझ पर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, मेरे घर पे घुसने की कोशिश की। महेश भट्ट की बहन और पूरे बिल्डिंग वाले मेरे घर पे मुझे मारने आए थे, मुझे इतना परेशान कर रही है हर तरह से। फिर मेरा खाना रोक दिया इन्होंने, मेंटली मुझे इतना परेशान किया। मेरे बिल्डिंग में
हर जो भी मेंबर्स हैं उन सब के घर पे खाना वॉचमैन रखने जाता है। मेरा नीचे से डिलीवरी बॉय को धमकाया जाता है, इसके घर में खाना, दूध, दवाई, मेरे पेट का सामान कुछ भी यहाँ डिलीवर नहीं होगा। उसका मेरे पास प्रूफ है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला है दूध वाले का। और मेरे पास वॉचमैन का कन्फेशन है जहाँ पे वॉचमैन ने ये बात बोली है कि मैडम सिर्फ आपके घर में सामान रखने को मना किया है, बाकी हम लोग सबके घर में सामान रखते। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे, मेरे पे सूट फाइल कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सारे रिलेशन देखे हैं और मैं उनकी रिलेटिव हूँ ये मानकर कोर्ट ने वो घर जो करंटली मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा मैट्रिमोनियल घर है, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि मैं ही उस घर में रहूंगी और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बावजूद ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और अभी हाल ही में महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल और उनके बेटे ने मुझ पर सूट फाइल किया है मुझे घर से निकालने के लिए। क्यों भाई, आप 10 साल तक सो रहे थे, मैं 10 साल से उस घर पे रह रही हूँ, वो मेरे पति का घर है, आज आप आके बोल रहे हैं वो घर आपके बेटे का है? नहीं, ये सिर्फ मुझे हैरेस करना चाहते हैं। अभी भी मुझ पर डिफेमेशन केस फाइल किया है। डिफेमेशन किस पे होता है? डेफिमेशन जो झूठ बोलता है। मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं ट्रूथ बता रही हूँ। क्यों कर रहे हैं मेरे पे डेफिमेशन फाइल? हाँ, और मैं आपको, अगर आपको और भी जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी CBI, NCB, ED, ये सारे जो मुंबई पुलिस, सारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको जानना है ड्रग्स के बारे में, मैंने तो फिलहाल जो भी नाम आउट किए हैं वो मैंने देखा, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और आपको अगर ये जानना है तो प्लीज़ आप सुमित सबरवाल जो मेरे हस्बैंड हैं, जो 20 साल से विशेष फिल्म में काम कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए, आप उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। और आपको डर नहीं है ना, तो आप दिखाइए, आप सबका फ़ोन, महेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, मुकेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटस चेक कीजिए, घर चेक कीजिए, इनकी कंपनी चेक कीजिए, इनकी हर एक चीज़ चेक कीजिए। बुलाइए ना इनको क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ देखा है अपनी आंखों से और वही मैं बता रही हूँ। आपने कहा कि पुलिस के बारे में आपने कहा कि पुलिस ने FIR दे दी, क्या हुआ था? पुलिस ने क्या काम नहीं किया? और ये स्टेशन FIR जो आपने करवाया था, ये कब की जो बात है? महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के साथ आपकी जो गाली गलौज हुई थी उसके बाद करवाया था, और क्या FIR में इन दोनों का भी नाम है? जी, मैंने FIR मुकेश भट्ट, महेश भट्ट सबके लिए बोला था, लेकिन मेरा स्टेटमेंट लिखा नहीं गया। आज मैं वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, आज मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ एक वॉचमैन के बारे में कंप्लेन करने के लिए कि वॉचमैन दादागिरी कर रहा है, मेरा सामान ऊपर नहीं भिजवाता है। वो मेरा कंप्लेन नहीं लेते। मैं 100 डायल करती हूँ, मैंने 3 बार 100 डायल करके पुलिस वाले को बुलाया, उनका नाम मिस्टर सचिन वर्तक है, वो आकर मुझ पर चिल्लाते हैं। उन्होंने वॉचमैन को कुछ भी नहीं बोला। लवीना जी, आपने बोला कि एक मिनट लगे, ये घुमा के एक पीछे घुमा के ऊपर मत रखना। हाँ आवाज कम आने स्पेशल ऊपर बस। हाँ मैं ये पूछ रहा था, आपने जो कहा कि पहले FIR नहीं ले रहे थे, पर वकील ने जब इंटरफेयर किया तो आप पे FIR हुआ। हम जानना चाहते हैं क्या उस FIR में आपने महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का नाम भी डलवाया था? नहीं, वो नहीं ले रहे थे। पुलिस जो लॉयर ने, मैंने तो बोला था, मैंने स्टेटमेंट में बोला था मुकेश जी और महेश भट्ट का नाम, उन्होंने नहीं लिखा। मैंने आज वॉचमैन के लिए भी कंप्लेन लिखाया था। मैंने पुलिस वाले को बोला वॉचमैन दादागिरी करता है, वॉचमैन ऊपर आता है मेरे, वॉचमैन ने धमकी दी है, दूध वाले को बोला कि तुझे मारूंगा, यहाँ आएगा, ऐसा मैंने बोला। पुलिस वाले ने क्या लिखा पुलिस वाले ने ये लिखा कि बिल्डिंग में आना मना है, बिल्डिंग के रूल्स है कि सेक्रेटरी ने बैन किया हुआ है। ये मेरा स्टेटमेंट था ही नहीं। फिर उन्होंने पूरा पन्ना फाड़ दिया। मैंने पुलिस वाले को बोला आप मेरा स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहे ठीक से, वो मेरा स्टेटमेंट लिख ही नहीं रहे। आपको क्यों लग रहा है कि आज मैं जनता के पास आई हूँ ताकि मेरी आवाज़ पहुँचे और जो मैं कहना चाहती हूँ वो सच मेरे जरिए डायरेक्ट जनता को पहुँचे?
इसीलिए मैं आज बाहर आई हूँ, क्योंकि अथॉरिटीज सुन नहीं रही है। और फिर उसके बाद भी मैं डीसीपी सर के पास गई, जो मिस्टर त्रिमुखे हैं उनके पास भी गई कंप्लेन करने के लिए। और मैंने उनको बताया कि ये सब हो रहा है, मेरा खाना पीना बंद कर दिया है, मुझे ये टॉर्चर कर रहे हैं। मुझसे सेक्रेटरी बोलता है कि आप 10 बार नीचे आओ सामान लेने। 10 बार नीचे इसलिए आओ ताकि वो पीछे से घुस के मेरे घर का कब्जा ले सके, इसीलिए मुझे बुलाया जाता है 10 बार नीचे। ये बात मैंने डीसीपी सर से कही, कोई एक्शन नहीं है। वो जो वॉचमैन मुझे परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, उन्होंने एक वॉचमैन को नहीं निकाला है। जो मेरी सेफ्टी का सवाल है, अगर एक औरत जाकर कंप्लेन करती है पुलिस स्टेशन में, तो उसका एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये लोग बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे। एफआईआर में किसका किसका नाम है और कितने लोगों का नाम है? एफआईआर में सुमित सबरवाल का नाम है फिलहाल, और मैंने ये भी जो महेश भट्ट की बहन है उनका भी नाम मैंने लिखवाया है, और साहिल सहगल का भी नाम है जो महेश भट्ट की बहन के बेटे हैं। मैंने महेश भट्ट की बहन का नाम इसलिए लिखवाया है क्योंकि महेश भट्ट की बहन और सुमित सबरवाल ने मेरी 90 लाख की ज्वेलरी चुराई है। उनका एक जॉइंट लॉकर है इलाहाबाद जुहू बैंक में, जहां सुमित सबरवाल और कुमकुम सहगल ने मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी। तो मैंने पुलिस को बताया कि वहां मेरी ज्वेलरी है। पुलिस 5 मई 2016 को वहां जाती है। महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल और सुमित सबरवाल 4 मई को ऑपरेट करते हैं लॉकर और ज्वेलरी खाली कर देते हैं। और 5 मई को पुलिस जाती है और पुलिस बोलती है मैडम आपकी ज्वेलरी नहीं है वहां पर। तो कहाँ है मेरी ज्वेलरी? मैंने तो कंप्लेन लिखाई है ना अथॉरिटीज को। आज 4 साल हो गए मैंने कंप्लेन लिखाई है कि इन्होंने मेरी ज्वेलरी चुराई है, तो आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और अब आप मुझसे मेरा घर लेना चाहते हैं, जो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है। मुझसे मेरी ज्वेलरी ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरा जॉब ले लिया, मेरा घर ले लिया, मुझ पे डेफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं मेरी आवाज को दबाने के लिए। मुझे एकदम सांस लेने नहीं हो रहा है हर जगह से। इतना मुझे चोक कर दिया, इतना आइसोलेट कर दिया है। लवीना जी, आखिरी बार आप महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से कब आपकी मुलाकात हुई थी? आखिरी बार कौन से ईयर में मुलाकात हुई थी और किस तरह का व्यवहार था उनका? 2010 से लेकर 2016 तक मैं इनकी फैमिली मेंबर थी, और इनके हर पार्टीज, हर इवेंट्स, हर मेहंदी फंक्शन मैं थी। तो 2010 से लेकर 2015 तक मैं इनकी फैमिली मेंबर थी, और इनके साथ मेरी मुलाकात लगातार होती रहती थी। और 2013 से 2015 में मैंने इनकी सारी फिल्मों में काम किया है एज अ फिल्म। आई वाज पार्ट ऑफ द फिल्म। तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। और लास्ट मेरी मुलाकात महेश जी और मुकेश जी से 2016 में हुई थी, और इन्होंने मुझे बहुत धमकाया और बहुत जलील किया जब मैं लास्ट महेश भट्ट से मिली थी। उसके बाद भी क्या कभी फोन पर धमकी दी आपको डायरेक्टली महेश भट्ट या मुकेश भट्ट ने 2016 के बाद? जी नहीं, उन्होंने फोन पे उसके बाद उन्होंने मुझ पे सूट फाइल किया है, बोगस सूट, मेरा घर छीनने के लिए, जबकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये घर में मैं ही रहूंगी। इन्होंने 10 साल बाद हैरेस करने के लिए सूट फाइल किया है। अब मैं सोशल मीडिया पे आकर मेरी कहानी बता रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ, और ये मुझ पे डेफेमेशन फाइल करे, डेफेमेशन पे डेफेमेशन। ये सेक्रेटरी के साथ मिलकर मेरे हस्बैंड का जाता था इनको 50,000 1 लाख रुपए, और सेक्रेटरी को देते हैं हर महीना। जाता है, परेशान करो, बोला परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है, ये नहीं पहुंच रहा है। परिवार से आपके पति का क्या रिश्ता है, मतलब कैसे आप उनकी फैमिली मेंबर हो? वो महेश भट्ट के भांजे हैं, और आपको अगर पूरा डिटेल चाहिए तो मैंने ट्विटर पे मेरे आज पूरा स्टेटमेंट और प्रूफ डाला हुआ है, जो कि उन्होंने कोर्ट में, सब ये मेरी लिखावट नहीं, उन्होंने कोर्ट में नोटिस भेजा था मुझे घर से एविक्ट करने के लिए, और उन्होंने सूट फाइल किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये हमारी रिलेटिव है, और उसका प्रूफ मैंने ट्विटर पे डाला हुआ। क्या कुमकुम सहगल जी सुमित सबरवाल की मम्मा है? नहीं, वो उनकी माँ नहीं है, वो महेश भट्ट की बहन है और वो रिलेटेड है। देखिए, जो महेश भट्ट है उनके खानदान में मोहित सूरी, विशेष भट्ट, इमरान हाशमी,
सुमित सबरवाल, ये सब उनके परिवार है। कोई मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, कोई भांजा का लड़का है, कोई बहन का लड़का है। ये बहुत बड़ी फैमिली ट्री है और ये अपनी कंपनी में अपने ही लोगों को काम देते हैं सिर्फ। इनका मोहित सूरी इनका डायरेक्टर है, विशेष भट्ट जो है वो प्रोड्यूसर है, इमरान हाशमी है वो एक्टर है, जो मेरे हस्बैंड है सुमित सबरवाल वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। तो ये सिर्फ अपनी फैमिली को काम देते हैं और इन्होंने मुझे भी काम दिया था तभी, क्योंकि मैं उनकी पार्ट ऑफ उनकी फैमिली थी, ताकि ये अपना जो इनका पैसा आता है ये पैसा पूरी फैमिली में डिवाइड कर सके। ये जिस घर का आप जिक्र कर रही हैं, ये घर किस ऑन पेपर किसका है? ये घर मेरे हस्बैंड का है, ये मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है और ये मुझे शुरुआती से पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था, लेकिन ये नाम पे साहिल सहगल के है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेनामी प्रॉपर्टी पे रखते हैं। मुकेश भट्ट अपनी प्रॉपर्टी सुमित के नाम पे रखता है, सुमित अपनी प्रॉपर्टी अपने महेश भट्ट की बहन के बेटे के नाम पे रखता है। ये लोग ऐसी प्रॉपर्टी करते बेनामी ताकि कोई क्लेम ना कर सके। इनकी फैमिली में डिवोर्स की हिस्ट्री है, इनकी फैमिली में एक डिवोर्स की हिस्ट्री है और इनको सारे दाव पेच पता है ताकि एक औरत को उसका हक ना मिले, इसीलिए वो एक दूसरे के नाम पे उनकी प्रॉपर्टी रखते हैं सो दैट आई शुड बी डिप्राइव्ड बाय माय राइट्स। साहिल सहगल आपने कहा कि उनके नाम पे आपका घर है, ये कौन है साहिल सहगल? ये महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल के बेटे हैं जिनका रेस्टोरेंट जिको है लोअर करेंगे। तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो मैट्रिमोनियल घर है आपका, जबकि वो घर साहिल सहगल के नाम पर है? जी बिल्कुल नहीं, ये घर मेरे पति के नाम पे है। मतलब ये मेरे पति का घर है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति ने बोला था कि मैंने 3 लोगों के नाम पर लॉटरी डाल के रखी है और इसमें से साहिल सहगल के नाम पे लॉटरी लग गई है, लेकिन ये घर मेरा ही है। और इन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं हर महीने मैं कुमकुम सहगल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ लोन का। और इस घर में मैंने और मेरे मम्मी डैडी ने 50 लाख रुपए दिए हैं सुमित को, इस घर में फर्नीचर के लिए, इस घर के लिए, उनकी वैनिटी के लिए, मेरी जूती के लिए, इस सब में मेरा पैसा शामिल है। साहिल सहगल तो था ही नहीं। साहिल सहगल तो आज 10 साल बाद आके क्लेम कर रहा है कि ये घर मेरा है। भाई आप 10 साल तक सो रहे थे। आपको ये सवाल साहिल सहगल जो महेश भट्ट की बहन है उनके बेटे से ये पूछना चाहिए। जब आपका घर था तो आपने क्यों नहीं फाइल किया, इनको क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये घर उनका नहीं है, ये मेरे पति का घर है और ये बात वो भी जानते हैं। But you know, if you're fighting legally, how are you going to prove the same thing in front of the court when they ask for the paper? The paper shows it's the so-called house belongs to Sahil Sehgal. Now you're saying कि जैसे आपने कहा कि 50 लाख रुपए दिए या जो ट्रांजैक्शन हुआ या जो कुमकुम सहगल को पैसा जाता था, क्या उसके कुछ प्रूफ हैं आपके पास? जी प्रूफ है, कोर्ट में सबमिट किया है, इसीलिए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मुझे इस घर में रहने का। कोर्ट ने कुछ देख कर ही ऑर्डर दिया है ना, कोर्ट ने सारे प्रूफ्स देखे और मुझे ऑर्डर दिया है इस घर में रहने का। तो आपको ये सवाल साहिल सहगल से करना चाहिए कि 10 साल बाद आपने ये केस क्यों किया? अगर आपका ये घर था तो आपको पहले साल में आ जाना चाहिए था। आपके पति चाहते हैं कि आप उस घर में रहें? जी नहीं, मेरे पति तो मुझे मारते थे, वो तो एकदम मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि मैं उनकी इलीगल एक्टिविटीज मैंने जब उनको पकड़ा है, जब मैंने उनका ड्रग्स देखा है, जब मैंने उनको लड़कियों के साथ देखा है, जब मैंने उनको सप्लाई करते हुए देखा है, उन्होंने मुझे मारा है। उन्होंने लिटरली मुझे मारा है, मेरा चेहरा ऐसे सूज जाता था और वो सारे फोटोज मैंने कोर्ट में सबमिट किए हैं। मैम किन लोगों को आपके पति ड्रग्स सप्लाई करते हैं? कौन बड़े स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनको आपके पति ड्रग्स सप्लाई करते हैं? जी देखिए, मैंने कल जो भी नाम आउट किए हैं वो मैंने बताया है आपको, जैसे अमायरा दस्तूर, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ सपना पपी के बारे में। सपना पपी हर शॉट के पहले ड्रग्स लेती है और ये डायरेक्टर भी उनको बोलते हैं कि ड्रग्स लेने दो इनको, जोन में आएगी परफॉर्म अच्छा करेगी, मेरे सामने बोला गया। तो एक सीन था जहाँ पे उनको इंटीमेट होना था गुरमीत चौधरी के साथ, तो वो बहुत टेंस हो गई थी। उन्होंने उस सीन के पहले भी ड्रग्स किया था और वो मेरे पति ने उनको दिया था। किस फिल्म की बात है ये मिस्टर खामोशिया फिल्म की बात है। और तभी वो बहुत स्ट्रेस से भी जा रही थी सपना पपी। उनके जो बॉयफ्रेंड थे जो फॉक्स स्टार इंडिया से थे, वो उनको मारा करते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो
इसीलिए वो बहुत स्ट्रेस में थी और वो ड्रग्स करती थी, जो कि मैंने देखा है। अमायरा दस्तूर के बारे में मैंने कहा है, जी हाँ, मैंने उनको भी देखा है। वो शूट के बाद करती थी, वैनिटी में करती थी, ऐसा मैंने देखा है, तो मैंने आपको बता दी। और अगर आपको और बड़े बड़े नाम चाहिए तो आई वुड रिक्वेस्ट CBI, NCB टू ब्रिंग इन माई हस्बैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड क्वेश्चनिंग, और आपको सारे बड़े नाम मिल जाएंगे, क्योंकि सुमित सब्रवाल इज द राइट हैंड ऑफ महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट। ड्रग्स का दौर चल रहा है अभी रो एक मिनट सर, हेलो एक मिनट किशन, अभी आपने कोई बड़े स्टार को देखा आपने ड्रग्स लेते हुए पार्टी में? जी, मैं इनके हर पार्टी में गई हूँ और इनके हर पार्टी में ड्रग्स होता है, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने तो कल 2 नाम दे दिए। क्या हुआ? क्या कोई एक्शन हुआ? क्या उनको बुलाया गया? आप प्लीज सुमित सब्रवाल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाइए, आपको सारे बड़े नाम मिल जाएंगे, क्योंकि ये अब से नहीं, मैंने तो उनको 2010 से पकड़ा है ड्रग्स करते हुए। ये तो उनसे पहले भी करते थे शायद, मेरी जानकारी में 2010 से आए हैं। तो आप प्लीज सुमित सब्रवाल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाइए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। ड्रग्स का जिक्र कर रहे हैं, तो 2010 में आपने विशेष फिल्म पर आरोप लगाया कि वहाँ पर ड्रग्स जो है हर कोई लेता है। क्या महेश भट्ट, मुकेश भट्ट भी ड्रग्स लेते हैं? ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सुमित एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, महेश भट्ट की बात कर रही हैं जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, महेश भट्ट को आपने देखा कभी? ये आपने आज भी एक हीरोइन पकड़ी है, नाम नहीं बताएंगे, तो उसके बारे में आपको लगता है आपको ईडी पूछताछ के लिए बुलाए, और काफी आप पुख्ता दावे के साथ कह रहे हैं कि महेश भट्ट के बारे में नाम देंगे उनके? हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने देखा, मैं विटनेस हूँ, आई एम द आई विटनेस, और मैं कोई बाहर वाली नहीं हूँ, मैं इनसाइडर हूँ। आई एम द इनसाइडर हु हैव कम आउटसाइड एंड आई एम बीइंग वोकल अबाउट देयर डर्टी डीड्स। As you said, it has been happening since 2010. It has been happening since 2010. तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी What it took you so long? 10 साल के बाद जी मैंने सब देखा, मुझे सब देखने और समझने में टाइम लग गया, और फिर मैंने धीरे धीरे इनके फैमिली मेंबर को बताने की कोशिश की। मैंने महेश भट्ट की बहन को बताया, मुकेश भट्ट को बताया, महेश भट्ट को बताया, इन सबको बताया, तो इन्होंने मुझे धमकाया, ये बोले मुझे मार देंगे। ये कितने साल, कौन से साल की बात? ये 2016 में इन्होंने मुझे बोला कि आपके घर को और आपको और आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, और सभी डरते हैं इनसे, सभी को मालूम है कि ये होता है, और कोई आगे आके बोलता नहीं है, और मुझे मेरी जान का खतरा था। आप मुझे बताइए कि आज मैं एक वॉचमैन के लिए जाती हूँ, एक पुलिस वाला आता नहीं है मदद के लिए, पुलिस वाला आता है वो मुझ पे चिल्लाता है, तो इतने बड़े बड़े लोगों को वो कैसे अरेस्ट करेंगे? मुझे मार के चले जाएंगे और सुसाइड बता देंगे। अविना जी, आप फैमिली के बहुत क्लोज हैं, हम यही चीज जानना चाहते हैं फिर से कि क्या आपने महेश भट्ट, मुकेश भट्ट को कभी ड्रग्स लेते देखा है? जी मैंने महेश भट्ट जो मेरे पति हैं उनको मेरे घर से ड्रग्स लेके जाते हुए देखा है, और मैंने उनको महेश भट्ट को ये बोलते हुए भी देखा है कि मांग रही है, चरस मांग रही है, और महेश भट्ट ने ये बताया कि सुमित जो भी चाहिए इनको दे दे, मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए, जो भी चाहिए दे दे। तो जो भी सप्लाई करते हैं वो सुमित सब्रवाल करते हैं, और आपको सारे डिटेल्स चाहिए, आपको ये जानना है कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट करते हैं। ये बात जब मैंने कुमकुम सहगल को बताई थी कि मेरा पति ये ड्रग्स करता है, तो कुमकुम सहगल ने मुझे बोला, जो महेश भट्ट की बहन है, उन्होंने बोला कि महेश एंड मुकेश हैज ऑलवेज बीन इनटू ड्रग्स, वो बचपन से कर रहे हैं ड्रग्स और अल्कोहल, वो हेवीली इनटू ड्रग्स और अल्कोहल है, तो तुम इन सब पे ध्यान न दो, तुम अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो। क्या आलिया भट्ट भी ड्रग्स लेती है? जी आलिया भट्ट के साथ मेरा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जितने साल मैं कंपनी में उनके साथ काम कर रही थी, आलिया भट्ट ने उनके साथ विशेष फिल्म के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। मेरे लेकिन परिवार का हिस्सा है आप, तो आप बोल रहे हैं कि परिवार के बहुत नजदीक हूँ मैं जी, इस बारे में? हाँ, मेरी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई, हम लोग सब अलग अलग रहते हैं। आपने 2 एक्ट्रेस का जिक्र किया, अमायरा का, आपने 2 एक्ट्रेस का जिक्र किया कि वो दोनों लेते हैं ड्रग्स, सपना पब्बी का आपने बताया, अमायरा का आपने बताया। रिसेंटली देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग इन, उन्होंने भी डिफेमेशन का केस फाइल किया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अगर आपको डिफेमेशन की इतनी प्रॉब्लम है तो आप लोग ड्रग्स क्यों करते हो? ड्रग्स मत करो ना, आपको डिफेम नहीं होना है तो आप ड्रग्स मत कीजिए। मैंने जो देखा मैंने वो बोला। कंगना ने भी यही सारे सवाल उठाए थे अपने इंटरव्यू में, और कंगना ने बोले ड्रग्स होता है। आपको क्या लगता है? मीडिया ने भी सवाल उठाया, मीडिया के ऊपर भी डेफिमेशन केस फाइल किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ड्रग्स का मामला पूरा बॉलीवुड में होता है, क्या है मतलब? एक आखिरी बार में आपसे सवाल
मैंने ड्रग्स होते हुए देखा है, बॉलीवुड में ड्रग्स होता है मेरे हिसाब से, और जो कंगना जी ने बताया है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने विटनेस किया है, वो उनका एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ। अगला पड़ाव क्या होगा मेरा आपका? आपसे सवाल है कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और आप बता रही हैं जो आपके साथ आप बीती है। इस पूरी कवायद में, इस पूरी कार्रवाई में आपका अहम मकसद क्या है? ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई हो, सुमित सब्बरवाल को अरेस्ट करा जाए या भट्ट साहब को अरेस्ट करा जाए या आपको आपका घर दिलाया जाए? जी बिल्कुल, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये सबसे छुटकारा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सारी अथॉरिटीज इनको इन्वेस्टिगेट करे। आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ड्रग्स है, और मैं आई विटनेस हूँ। What is your main motive behind all this? My main motive is to get justice. इन्होंने मुझे परेशान कर दिया है। आपने कहा सुसाइड कर देंगे, आपका सुसाइड आ जाएगा, जी, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी देखिए, अगर आप जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो मुकेश भट्ट आकर उन्होंने ये बात कहा था कि सुशांत सिंह पागल है, डिप्रेशन में है। क्या आप जानते हैं? हाँ जी, ये बात कहा था। तो वो सुशांत सिंह पागल और डिप्रेशन में नहीं था, ये लोग करते हैं, ये महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, ये लोग पागल बना देते हैं आपको। यही वो मेरे साथ कर रहे हैं ताकि मैं सुसाइड करूं। आपने जिस सपना पब्बी का नाम लिया, कौन है ये सपना पब्बी? सपना पब्बी एक्ट्रेस है जिन्होंने खामोशिया में विशेष फिल्म्स के साथ काम किया था एज ए मेन लीड। क्योंकि गूगल पे ब्रिटिश एक्ट्रेस तो मैम आपका मतलब है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है? देखिए, मेरा इंटरेक्शन सुशांत सिंह के साथ नहीं हुआ है। मैं कह रही हूँ कि मुकेश भट्ट ने आकर बाहर जो स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में था, तो सुशांत सिंह डिप्रेस क्यों था, क्या वजह थी उसकी? क्योंकि ये लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं, आपको इतना कॉर्नर और आइसोलेट करते हैं, आपको इतना तोड़ देते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है सुसाइड करने पे, क्योंकि आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है। काम छीन लेते हैं, मेंटल प्रेशर करते हैं, फिजिकली आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। क्या करेगा आदमी? अथॉरिटी सुन नहीं रही है, क्या करेगा? किसके पास जाएगा? क्या बोलेगा? कोई नहीं सुन रहा है। पायल और पायल घोष और कंगना के लिए आरपीआई ने साथ दिया, क्या आप भी आरपीआई के पास जाएंगे? आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आरपीआई का, आपके आने से 1 घंटा पहले। गरीबों की मसीहा बन गई आरपीआई, रामदास अठावले, क्या आप भी जाएंगे उनकी शरण में? जी अभी मुझे पता नहीं है, मैं जो भी है लीगली एक्शन कर रही हूँ। ये मैं इसीलिए बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अथॉरिटीज से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आगे मुझे मदद के लिए जाना पड़ा तो मैं बिल्कुल जाऊँगी।